हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हृदय, वृक्क और जठर आंतरी पथ के हार्मोन के बारे में। ठीक है, हृदय के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, वृक्क के द्वारा कौन सा हार्मोन और जठर आंतरी पथ के कौन से हार्मोन होते हैं, इसके बारे में समझा जाए। अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको 10 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया और उनके द्वारा निकलने वाले हार्मोन के बारे में भी आपको समझाया है। ठीक है, तो अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती हैं। ठीक है, हार्मोन का स्राव जो है वह कुछ अन्य ग्रंथियों के द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके हैं। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए हृदय के अलिंदीय भित्ति के द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है। हृदय के अलिंदीय भित्ति के द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक कहते हैं। एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक कहते हैं, ANF कहते हैं। ठीक है, हृदय की अलिंदीय भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक कहते हैं। ठीक है, यह रक्त दाब को कम करता है, यह ब्लड प्रेशर को कम करता है। कैसे करता है? जब रक्त दाब बढ़ जाता है तो ANF के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, रक्त वाहिकाएं विस्फारित हो जाती हैं तथा रक्त दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हृदय की अलिंदीय भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक ANF कहते हैं। यह रक्त दाब को कम करता है। जब रक्त दाब बढ़ जाता है तो ANF के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फारित हो जाती हैं, फैल जाती हैं और रक्त दाब कम हो जाता है। ठीक है, अन्य अंगों के बारे में देखें। यह हृदय हो गया जो हार्मोन का स्राव करता है। दूसरा अंग जो है वह है आपका वृक्क, किडनी। वृक्क की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं, ठीक है, वृक्क की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं। ठीक है, वृक्क की जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं हैं वे इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं। ठीक है, ये हार्मोन रक्ताणु उत्पत्ति अर्थात RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, किडनी की वृक्क की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं जो हैं इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं। यह हार्मोन RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक, जठर आंतरी पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं, जठर आंतरी पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड GIP। ठीक है, तो जठर आंतरी पथ में के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं जिन्हें गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्या क्या इनका वर्क है? गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वह जठर ग्रंथियों पर गैस्ट्रिक ग्लैंड पर कार्य करके HCl और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। जबकि सेक्रेटिन हार्मोन
बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है। सेक्रेटिन हार्मोन जो है वह बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयन के स्रावी को प्रेरित करता है। सेक्रेटिन बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वह अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य करके क्रमशः अग्नाशयी एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है। अगला जो हार्मोन है जठर अवरोधी पेप्टाइड हार्मोन अर्थात GIP। यह जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। GIP जो है यह जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं हैं, वह भी कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहा जाता है। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं जो हैं वे इरेथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं। यह हार्मोन जो है रक्ताणु उत्पत्ति अर्थात RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। जठर आंतरिपथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं जिन्हें गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है, GIP कहा जाता है। इनका क्या क्या वर्क है? तो गैस्ट्रिन जो है वह जठर ग्रंथियों पर कार्य करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है, जबकि सेक्रेटिन जो है वह बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य करके क्रमशः अग्नाशयी एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जो है वह जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। इसके अलावा अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं होते हैं वे भी कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहा जाता है। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत तथा पुनर्जनन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।